मैं बस मेरा ये हाँ कहना था कि जो अन्य भाषा जो है आज के समय जो बोला जा रहा है राबा शाबा, इसको उसी 14 अध्याय में कुरिन्थियों में बोला गया है कि इसका भाषा का वो होना चाहिए, अनुवाद होना चाहिए, या एक हो या दो हो एक बोले मिनट। और दूसरा अनुवाद करे। अनुवाद अनुवाद किसने किया? आज तक कोई अनुवाद किया हुआ रेफरेंस कहीं पर आपको मिलता है क्या बाइबल में? नहीं, मुझे तो अभी तक हिस्ट्री में कभी नहीं मिला इस चीज को देखना। नो नो, हिस्ट्री में नहीं। हिस्ट्री में मतलब है प्यारे भाई, अभी आपने कहा कि आप क्रिश्चियन है, ठीक है। दूसरी बात, आप जी बाइबल जी के विश्वासी, ठीक है। जी। अब आप बोल रहे हैं कि अन्य भाषा हिस्ट्री में नहीं दिखा, इट मीन्स कि नहीं नहीं नहीं, बाइबल में मैंने है ही ये नहीं। नहीं बोला, देखिए मैं सुनिए लोगों ना। की बात नहीं मैं बोल रहा ये हूँ बोल रहा हूँ प्यारे भाई, कि मैं लोगों की अन्य बात, भाषा जो, नहीं नहीं सर सुनिए ना, मैं ये मैं बोल रहा हूँ बाइबल कि की बात अन्य कर रहा हूँ। भाषा जो है, हाँ मैं बाइबल जी की बात कर रहा हूँ। मैं बोला कि जो प्रेरितों के काम में जो उतरा है, जो अन्य भाषाओं जो बोला गया है, उसको तो मैं मानता हाँ, हूँ। लेकिन मैं ये जो अन्य उसको भाषा अनुवाद जो किसने आज किया? बोला जा रहा है उसको मैं नहीं मानता। ओके, अनुवाद किसने किया? प्रेरितों के काम में जो उतरा है अन्य भाषा, उसका अनुवाद जी जी। किसने किया? किसने किया अनुवाद, मेरे ख्याल ये से बताएं उस मुझे। समय अनुवाद, अनुवाद जो है उस समय जो बोल रहे थे वो अलग अलग जगहों से आए जी, थे। ठीक है, अलग अलग जगहों नहीं से आए थे क्वेश्चन तो नहीं जाहिर समझा सी आपने। बात है अलग अलग भाषा वो एक बोल मिनट रहे हैं। ब्रदर, ब्रदर प्लीज मेरी बात समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा जी हूँ, प्रेरितों के काम में जो अन्य भाषा उतरा है, उसका अनुवाद जी जी किसने किया? मतलब वहां पर कितने सारे लैंग्वेज वाले थे, ये मेरा सवाल नहीं है। ये हम सब जी जानते जी। हैं, वहां फारसी, यूनानी, ग्रीक, हाँ। ईटीसी वगैरह वगैरह बहुत सारे थे। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम्म, जब चेले अन्य अन्य भाषाओं में बोल रहे थे, आग की फटी हुई जी जीभें जब उनके ऊपर उतरी, तो उसका अनुवाद जी किसने किया? जैसे कि मैं आपके इजी के लिए मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। जी जी। जहां लिखा है आयत नंबर 13 में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वे प्रार्थना करें कि उसका अनुवाद कर सके, राइट। जी। अब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये वही भाषा है, अनुवाद करने वाला, जो हम्म। प्रेरितों के काम में हमें देखने को मिलता है। पहली बात, सवाल देख जी लीजिए, जी। यहाँ लिखा है पौलुस बोल रहा है इस कारण जो अन्य भाषा बोले, यानी साजिद यिर्मयाह अगर अन्य भाषा हम्म बोलता है तो हम्म। प्रार्थना करे कि साजिद यिर्मयाह उसका अनुवाद भी कर सके, राइट। जी। ओके, अब हम लोग जाते हैं डायरेक्टली प्रेरितों के काम वाले अन्य भाषा में, ठीक है। ये आया प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय। अब यहाँ, हाँ, वे सब, आयत नंबर 3 में लिखा, और उन्हें आग के समान जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, ओके। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, ओके। अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जी। और आकाश के नीचे हर एक जाति भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। और ये लिखा है, जब वे शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? हर एक को यही सुनाई जी। देता था, सुनाई देता था। हम्म यानी यहाँ पर हम्म पतरस, याकूब, यूहन्ना, 120 चेले जो अन्य भाषा बोल रहे थे, वो हम्म पहला कुरिन्थियों आयत 14, सॉरी चैप्टर 14 वर्स नंबर 13 के अनुसार अनुवाद वो नहीं कर रहे थे। अनुवाद हम्म। खुद पवित्र आत्मा कर रहा था, क्योंकि आयत यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ लिखा हम्म। है, और आकाश के नीचे हर एक जाति भक्त यहूदी यरूशलेम में जितने रहते थे, वे शब्द सुनाई दिया और भीड़ लग गई और घबरा गए, क्योंकि हर एक को उनकी अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही थी। यानी कि अन्य भाषा यहाँ पर जो है, पवित्र आत्मा एक है, लेकिन प्रभाव कई हम्म सारे हैं, काम कई सारे हैं। हम्म यहाँ पर पवित्र आत्मा का मिशन था कि लोग जो वहां पर आए थे अलग अलग लैंग्वेज के, उनको सुसमाचार सुनाना है। और ये काम अनुवाद हम्म का कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा कर रहा था, ना कि चेले कर रहे थे। यहां पर दूर दूर से कहीं भी नहीं लिखा कि चेले अनुवाद कर रहे थे। अब देखिए, हम्म। इसी भीड़ में एक और ग्रुप है जो अन्य भाषा समझे भी नहीं। यस, यहां पर नहीं एक नहीं और नहीं ग्रुप ब्रदर, मिलेगा। ब्रदर मैं एक क्या मिनट, बोल रहा हूँ, ये जो एक भाषा मिनट, उतरी है इस ये समझने वाली भाषा है ना। नहीं नहीं, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अनुवाद का बात अभी हो रहा है, सुनिए। यहां पर 12 और 13 आयत में लिखा, और वे सब चौकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। मतलब एक और ग्रुप है जो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। परंतु अब सुनिए, आयत नंबर हाँ 13,
परंतु दूसरों ने उपहास यानी मजाक करते हुए कहा वे तो नई मदिरा के नशे में है, मतलब वो तो दारू पी रहे हैं, दारू पिए हुए हैं और इसीलिए वो बक कर रहे हैं, वो उपहास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनको लैंग्वेज पता नहीं चला। अगर इनको पता चलता तो जैसे यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हर एक अपने अपने वतन की भाषा समझ रहे थे, वो क्या समझ रहे थे, वो तो सुसमाचार सुन रहे थे। तो ये सुसमाचार सुन के हंसने वाले होते ना, ये भी तो सुसमाचार सुन के हंसने वाले होते, लेकिन ये हंस नहीं रहे, ये बोल रहे हैं कि ये नई मदिरा के नशे में। तब पतरस जो है अपने लैंग्वेज में, ग्रीक में, पतरस खड़ा होकर पूरा जितना पुराने नियम का बातें हैं पूरा ये उनको समझाता है।